नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों पर रूबरू होते हैं और आपके सम्मुख उन खबरों का जिक्र करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बरेली के बहेड़ी में सपा विधायक अताउर रहमान पर बीती देर रात युवक को बंधक बनाकर मारपीट और जान से मारने की नीयत से फायर करने के आरोप और आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज होने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल दोनों पक्ष एडीजी जोन से मिले और अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों ने मीडिया को बताया कि बीते दिन जमीन को लेकर विवाद दोनों भाइयों में हो गया था। बाद में दोनों पक्ष विधायक अताउर के पास समझौते के लिए पहुंचे थे। बाद में आपस में बात बिगड़ गई, जिससे एक पक्ष अनीस अहमद ने घटना के संबंध में तहरीर देकर विधायक अताउर रहमान सहित अन्य 3 पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस को तहरीर देने वाले अनीस अहमद ने बताया कि रास्ते को लेकर उसके भाइयों से उसका विवाद था, जो खत्म हो चुका है। वो घटना के संबंध में अब कोई और कार्रवाई नहीं चाहता है। वो लोग समझौते के लिए विधायक अताउर रहमान के पास गए थे, जहां उनका समझौता हो गया है। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। किसी ने झूठी तहरीर लिखवाकर पुलिस को दे दी है। विधायक बेकसूर हैं। मामला कुछ भी नहीं है। भाइयों का वो एक गांव के सिंगोती गांव है, वहाँ के 4 भाइयों में आपसी रास्ते को लेके विवाद चल रहा था। पहले एक घर में रहते थे, अब उनके 4 अलग अलग हो गए। तो रास्ते को लेकर था। 2 लोग हमारे पास आए, हमसे कहा तो हमने कहा उन्हें भी बुला लेते हैं, यही निपट जाएगा। उन्हें भी बुलाया, उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। तो हमने कहा अभी आप जाओ, जब आपका बाद में आप आ जाना, अभी गरम गरम हो आप। तो उसके बाद में वो लोग चले गए। 2 घंटे बाद हमें पता लगा कि वो तहरीर पहुंच गई थाने में, उसमें हमारा भी नाम है। तो उन लोगों से बात करी, बोले हमें पता ही नहीं है, वो अनपढ़ लोग हैं बिल्कुल, पता नहीं किसने तहरीर लिखी, उनसे सिग्नेचर करा के वो तहरीर भिजवा दी। अब फिर पता लगा कि साहब, फिर ये लोग गए भी थाने, और थाने जाकर इन्होंने लिखित में दी हुई है कि हमें कोई शिकायत नहीं है और हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया। रात में मैंने कंप्रोमाइज़ भी दोनों लोगों में करा दिया था। तो अब हमारा कोई मामला ही नहीं है। अब जनप्रतिनिधि हैं, कोई आएगा शिकायत करने तो बुला के समझा ही जाता है कि भाई थाने होने मत जाओ आपस में लोग। और सिर्फ रास्ता का उनका मामला था, हमारा अपना कोई मामला है नहीं उनसे। दोनों मुझे वोट देते हैं, दोनों पक्ष मेरे सपोर्टर हैं। तो मेरा कोई मामला ही नहीं था। अगर मेरा कोई मामला हो तब तो मैं चलो मन टाइट भी करूं, कुछ करूं, कोई मामला ही नहीं मेरा, तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इसके पीछे कुछ लोग लग गए, उन्होंने अपना ऐसा करा दिया। क्या लग रहा है किसी राजनीति इसमें? नहीं, राजनीतिक विरोधी होंगे। राजनीति कर रहे हैं हम लोग तो राजनीतिक विरोधी तो होंगे ही। चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, जो कम पढ़े लिखे होने की का फ़ायदा उठाया है। हाँ, अब जो भी है। लेकिन उन लोगों ने अभी एडीजी साहब के यहाँ भी गए थे, शायद मुझे पता लगा है, और एसएसपी साहब से भी मिलेंगे। तो हमारा कोई मामला ही नहीं है उनसे। अच्छा, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वोटर हैं, दोनों पक्ष, कोई ऐसा भी नहीं है। तो हम तो सिर्फ बैठा के उन्हें समझा रहे थे। अब उनमें विवाद भाइयों में होता रहता है, उस दिन भी हो गया। गुस्सा थी, कोई मिल गए, उन्हें तहरीर दिलवा दी, यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस अहमद है। क्या मामला है, पूरा बताइए। सर, मेरा रास्ते की खातिर झाड़ था भाइयों से। वो रास्ते का झाड़ जो मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं जो है मुकदमा आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, यहीं पे जो है ख़त्म करना चाहता हूँ। हम लोग अताउर रहमान जी के पास वहाँ गए थे, उन्होंने हमारा समझौता कर दिया। हुआ कोई लड़ाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। ये किसी ने जो है झूठी लिखवा के मैंने उस पर साइन कर दिया, और विधायक जी जो है बिल्कुल निर्दोष हैं। भाई भाई की लड़ाई थी हमारी, वो हमने आपस में बैठ के निपटा ली। और हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो है हमारे विधायक जी ने जो है हमारा जो फैसला कर दिया। और जो जिनने लिख के दी है तहरीर, उस पर पता नहीं उसने क्या क्या कर दिया। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जब देखा तो उसमें जो है बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहते हैं, बस हिपरी जो है बंद करना चाह रहे हैं। मामला था तो आप दादी के पास जो अरे सर, हम लोग गए थे, हमारा फैसला हो जाए। तो फैसला होने के बाद में हम लोग लड़ाई उड़ाई हमारी कुछ नहीं हुई थी वहाँ पे। हम तो अपने घर चले गए थे साहब। वो थोड़ा सा हमारा एक मसला था, घर का विवाद चल रहा था। कहाँ गए थे आप लोग? नहीं, अपने घर से बता रहे हैं पहले आप। कहाँ गए थे फैसले? तो फिर वहाँ पर हम लोग आ गए वहाँ से, फिर कुछ हम अपने घर चले गए थे। तहरीर का क्या मामला रहा मुकदमे का? नहीं सर, हमने तो दी नहीं थी सर, हमने नहीं दी थी सर।
तो मुकदमा किसने लिखवाया है? ये हमारा भाई है, लगवाया सर। छोटा भाई है। विधायक जी का कोई रोल नहीं है? नहीं, इसमें कोई रोल नहीं विधायक जी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक और योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ भूमाफिया और कथित भाजपा नेता अभी भी जमीनों पर अवैध कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है, जहां जूही थाना क्षेत्र के परमपुरवा स्थित महिला के मकान में कथित भाजपा नेताओं द्वारा कब्जे के मामले में पीड़ित महिला ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। जूही के परमपुरवा निवासी जसप्रीत कौर ने कथित भाजपा नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाया है कि वो लोग परमपुरवा में स्थित पुश्तैनी मकान पर निवास करते हैं। पिछले 8 वर्षों से मकान में ताला बंद करके पंजाब चले गए थे। जब वापस लौटे तो देखा कि मकान के ताले टूटे हुए हैं। तब पता लगा कि क्षेत्रीय विधायक का खुद को खास बताने वाला अरुण कनौजिया उनके मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सोना और कीमती जेवर गायब कर चुका है और मकान पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर अरुण कनौजिया और उसके साथियों ने मारपीट और अभद्रता की, जिससे उनके कपड़े फट गए। इसके बाद दबंगों ने धमकाया भी, ये मकान को भूल जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तो वहाँ पे फिर हमको थाने बुलाया गया। मैं वहाँ थाने गई, मैंने जो अपने पेपर वर्क पे सब दिखाए और उनको भी भाई वहाँ बैठे थे आगे थाने में महेश त्रिवेदी जी के भाई अपने आप को बता रहे थे, पंकज द्विवेदी जी हैं। तो और साथ में थी एक कोई वंदना गुप्ता करके और एक कोई शिवराम है वहाँ के, कहते हैं कि मैं यहाँ दक्षिण का राज्यपाल क्या महामंत्री हूँ वहाँ का। तो मैंने कहा कि आप पुलिस से मिली है, कोई कार्रवाई हुई अभी तक? 2 दिन से भटक रही है। नहीं, मैं 2 दिन से भटक रही हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा मेरे आदमी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया कि उन्होंने जबरन कब्जा किया है और ऐसे सब किया है और मेरे कोई सहयोग नहीं कर रहा। मैं इसी से निराश होकर मैं आज आप लोगों के पास आई हूँ कि मेरा भाई मदद कीजिए, कुछ मेरा कीजिए और मैं बहुत परेशान। किस तरीके की धमकी मिल रही है आपको? मुझे मेरे घर में आके खटखटा रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम्हें जला देंगे, अंदर बैठी हो, अब कब्जा करके बाहर से माचिस फेंक के तुमको जला देंगे। और ये भी साथ साथ में धमकियाँ दे रहे हैं, बाहर निकलोगी तो तुम इस एरिया में कैसे रहोगी, तुम अकेले निकल के तो भाई दिखाओ, सब करो। तो मैंने कहा कि मेरा घर है, मेरा जो भी है मैं देख भाई अपने हिसाब से। तो पुलिस कल मुझे रात को जब मैं काफ़ी देर बैठी रही, मैंने कहा पुलिस को हाथ जोड़ के कहा कि मेरे साथ कुछ सहयोग कीजिए। कहती है तो उस पुलिस कहने लगी कि हम। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले के करारी नगर पंचायत में फर्जी हस्ताक्षर कर 42 लाख रुपए निकाले जाने के आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया है। आज उसी मामले को लेकर ठेकेदार मेहताब अंसारी ने डीएम और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है। ठेकेदार मेहताब अंसारी ने उस मामले को लेकर अपनी बात रखते हुए बताया कि मुझ पर जो आरोप लग रहे हैं वो कुल मिलाकर कमीशन को लेकर आरोप लग रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि चेयरमैन को कमीशन न देने पर साजिशन उन पर आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही मेहताब अंसारी ने बताया कि उन्होंने डीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मैं एक नगर पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मुझ पर उल्टे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं वाकई गलत हूं तो जांच कर ली जाए, अगर मैं गलत पाया गया तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो झूठा आरोप लगाने वाले और मेरी छवि को धूमिल करने वाले लोगों के खिलाफ जाँच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो मामला चल रहा है, क्या मामला है भैया? पहले बात तो मैं मेहताब अंसारी नगर पंचायत का रजिस्टर्ड ठेकेदार हूँ और जो भी काम दिया जाता है उसको मैं गुणवत्तापूर्वक करता हूँ। ये करारी की जनता इसकी गवाह भी है। और मामला ये रहा कि जो है स्वामी सरोज और उनकी पत्नी अध्यक्षा महोदय वो ब्लेम लगाए थे कि जो है कि हमारे फर्जी हस्ताक्षर से पैसा निकाल लिया गया है। मैं तो एक ठेकेदार हूँ, मैं काम किया, मुझको भुगतान मिला, उससे मुझको बहस नहीं है। काम हमारा हुआ, हमको भुगतान मिला। और बाकी ये मामला इस चीज़ का है कि उनको कमीशन नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैंने 19% बिलो डाल के टेंडर लिया, तो उसमें कमीशन देना मेरे लिए नामुमकिन है। क्योंकि जब काम गुणवत्तापूर्वक होगा तो कमीशन नहीं दे सकते। ये तो हमने उनसे पहले ही कह दिया था। 2-3 मरतबा हमको फ़ोन किए
लेकिन हमने फ़ोन नहीं रिसीव किया क्योंकि पहले मांग रहे थे कि कमीशन दे दीजिए। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के मंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के बरियारपुर स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर के प्रांगण में स्थित एक भवन में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सुरेश राम के अनुसार घटना बीते रविवार देर रात की बताई जा रही है। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। धर्मादा कमेटी शिव शक्ति धाम के अध्यक्ष विमल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार रात को लोग साप्ताहिक रामायण पाठ के बाद घर गए थे। सोमवार दोपहर बाद आए तो घटना का पता चला। आग लगी से भवन के अंदर रखे हुए कीमती कपड़े, बिछावन, साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत करीब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। वहीं घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन और अंचल कार्यालय को दी गई। इधर घटना की सूचना पर अंचल कार्यालय से सीआई विजय कुमार तिवारी मौके पर पहुंचे और घटना की जाँच की और बताया कि नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम सुरेश राम हुआ, मुखिया प्रति ग्राम पंचायत राजमंड फराट। रात 10 बजे करीब में यहाँ जो कीर्तन भजन करते लोग गए, उसके बाद इसमें अचानक ही आग लग गया। ये सब तो पता नहीं हमको। कब पता चला आपको? हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ फ़ोन किए हैं मुंचुन ठाकुर जी, तो हम यहाँ आए हैं तो देखे हैं जो अभी आग लगा है और इसमें पता ही नहीं चला जो कैसे लगा। कौन सी जगह है? ये शिव मंदिर है जो शिव शक्ति धाम बरियारपुर वार्ड नंबर 3 में पड़ता है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर झा की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेहरी स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय पर मौसमी कर्मचारी संघ के भगवानपुर कैमूर शाखा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चीफ इंजीनियर कार्यालय का घेराव किया। मौसमी कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि बिहार राज्य सिंचाई विभाग के द्वारा सभी मौसमी कर्मचारियों से साल में 5 से 7 माह तक कार्य कराया जाता है, जिसमें मजदूरी के तौर पर उन्हें मात्र 350 रुपए ही मिलते हैं। इसके साथ ही चार्ज के दौरान दुर्घटना होने पर उन्हें सरकार के द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, जिसके चलते उनकी मांग है कि कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएं। इसके साथ ही उन्हें पूरे साल नियमित रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाए और प्रति माह 21,000 रुपए मानदेय वेतन दिया जाए। अपनी इन्हीं सभी मांगों को लेकर मौसमी कर्मचारी संघ के चीफ इंजीनियर अश्विनी कुमार को अपना मांग पत्र सौंपा। इस दौरान अश्विनी कुमार का क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। सर, मौसमी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मौसमी प्रदर्शन धरना कर रहे हैं, उनके डिमांड तो अभी उनसे बात करने पर अभी तो धरना में है, देखेंगे उनसे बात किया जाएगा क्या उनका मांग है। मांग के अनुसार पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नियमित करने की भी बात कर रहे हैं कि हमें विभाग, हाँ, नियमित तभी किया जा सकता है जब सरकार उस पर विचार करेगी। नियमित का तो सरकार की पॉलिसी जैसा होगा उस तरह से हम लोग करेंगे। आगे विभाग का जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार। वो लोग कहते हैं कि हम लोग को इस्तेमाल किया जाता है कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद हमको नहीं, हमारी आवश्यकता अनुसार इन लोगों को रखा जाता है सीजनल, खरीफ में जी और रबी सीजन जी। जब हमारी जरूरत होगी तभी तो रखेंगे, उतना ही पीरियड के लिए हम लोग को पहला मांग है कि हम लोग 7 महीना के रोजगार है, किसी के साथ 7 महीना और आधे मौसमी कर्मचारियों को 7 महीने रोजगार दिया जाता है, आधे मौसमी कर्मचारियों को 5 महीने रोजगार दिया जाता है। हम लोग चाह रहे हैं कि सालों भर सेवा निर्मित किया जाए, चूंकि एक तरफ बिहार सरकार बात करती है कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना है, तो जब तक सालों भर मौसमी कर्मचारी नहीं काम करेंगे अंतिम छोर पानी नहीं पहुंचेगा। सिर्फ पेपरबाजी करने से, भाषणबाजी करने से बिहार सरकार के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम लोग विचार रहे हैं कि सालों भर हम लोग कार्य करें और सेवा निर्मित किया जाए। न्यूनतम राशि 21,000 किया जाए। हम लोगों को 350 रुपया मैक्सिमम रोजगारी दिया जाता है, उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? इम्तियाज खान नाम हुआ, बिहार राज्य मौसमी कर्मचारी संघ मीडिया प्रभारी हैं। जो आम आदमी एक्सीडेंट होता है, हम जब काम करते हैं, आप सीजन में रखते हैं, हमारी एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं नहर में काम करते पिल्लू काट देता है तो हमको नहीं मिलता है। हम बार बार ये सवाल उठाते हैं कि हमें 4 लाख के मुआवजा, दुर्घटना मुआवजा दिया जाए।
वो तो प्रखंड से मिलना चाहिए आपको। नहीं मिलता है, हमारे कई मजदूर मर गए लेकिन हमको ना विभाग देता है ना प्रखंड देता है। नहीं देता है। विभाग हाँ। से चाह रहे हैं। हम पर जुल्म है, हम पर बड़े पैमाने पर शोषण दमन होता है। फर्जी मौसमी मजदूर बना के ये मास्टर रोल बनाते हैं, करोड़ों रुपया लूट का कार्रवाई करते हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बदायूं के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के गोलीकांड में एक और घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। बीते दिनों दो पक्षों में रंजिशन हुई गोलाबारी में अब तक 4 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। सोमवार को चौथे युवक की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच गांव पहुंचा हरिओम का शव। थाना जरीफ नगर क्षेत्र के आरिफपुर भक्ता नगला गांव का मामला था। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।